चुनाव आयोग के सामने दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर अब सरकार की ओर से पलटवार हुआ है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग के समक्ष दावे आपत्तियों की प्रक्रिया के बीच राजस्थान में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रतिक्रियाओं पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जोरदार पलटवार किया। गौतम कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस को विवाद खड़ा करने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। चुनाव आयोग की ओर से सूची जारी हो चुकी है जिसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का प्रावधान है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। दावों आपत्तियों की तिथियां बढ़ाने या ना बढ़ाने का निर्णय आयोग अपने विवेक से करता है, किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं। अभी नाम काटने की कोई अंतिम कार्रवाई नहीं हुई है, केवल आपत्तियां दर्ज की गई हैं। जांच के बाद सही या गलत पाए जाने पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वह दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम फिर जुड़वा सकता है। अंतिम सूची जारी होने के बाद कांग्रेस को कोई आपत्ति होती तो बात समझ में आती, लेकिन अभी तो केवल प्रारंभिक प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस बेवजह आरोप प्रत्यारोप कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। हमने किसी गलत नाम कटवाया हो, ऐसे कोई उदाहरण उनके पास अगर कोई हो तो निश्चित रूप से ये दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बाद अगर किसी का नाम कटता है तो 1 महीने तक उसको सुनवाई का अवसर मिलता है। कोई गलत नाम जुड़ता है तो उस पर भी वापस आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ये रास्ता तो लगातार खुला हुआ है और ऐसा कोई है नहीं कि अभी ये बिल्कुल हो गया और इसके बाद कभी कुछ होगा नहीं। ये तो केवल और केवल उनको कोई न कोई एक मुद्दा चाहिए बात विवाद खड़ा करने का। इससे पहले मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ता जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 70 परिवेदनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें सहकारिता, राजस्व, बिजली, जलदाय और सामाजिक न्याय विभाग से जुड़ी शिकायतें शामिल थीं। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नाम काटने का काम निर्वाचन आयोग करता है। केवल और केवल कहीं दर्ज भी हुई होगी तो आपत्ति दर्ज हुई होगी, और आपत्ति दर्ज होने पे कोई मेरे को लगता नहीं है किसी को दिक्कत होनी चाहिए। जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद वो आरोप तब लगाते हैं जब फाइनल लिस्ट जारी हो जाती तो वो ये कहते हैं कि हमारे फर्जी नाम काटे या कुछ किया। अभी तो केवल आपत्ति और दावों में उनको क्या दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि कांग्रेस अपने 5 साल के कार्यकाल में जनसंपर्क नहीं कर पाई। उनकी सरकार होटलों में बंद रही, जबकि भाजपा सरकार पिछले 2 वर्षों से लगातार जनता के बीच जाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि वे 2 साल तक घर से बाहर नहीं निकले, जबकि प्रदेश का शायद ही कोई जिला होगा जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौरा ना किया हो। मुख्यमंत्री ने जिलों में प्रवास कर जनता की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। भाजपा सरकार के 2 बजट जनता देख चुकी है और अब तीसरे बजट की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए हर वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार की कई घोषणाएं आज भी अधूरी पड़ी हैं। वो 5 साल में ऐसा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनकी सरकार जो है होटलों में बंद थी। हमारी सरकार आप देख रहे हैं 2 साल में लगातार जनता के बीच में जाती है। 2 साल उनके मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मैं घर से बाहर नहीं निकला, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा होगा वो लगातार हर जिले, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिस जिले में वो 2 या 3 बार उन्होंने प्रवास नहीं किया। हर जिले की समस्याओं को सुन करके उनको कैसे वहाँ जनता के बीच में जाकर के उनको सुनने का काम किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर सुनवाई कार्यक्रम के दौर के बीच में एसआईआर पर सियासत भी देखने को मिली। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने निशाना साधा और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। एसआईआर को लेकर गौतम कुमार दत्त ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी दकियानूसी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि एसआईआर के जरिए
योग्य उपयुक्त मतदाता की पहचान हो रही है और साथ ही घुसपैठिए बाहर का रास्ता देख रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।